ट्रंप के एक फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 13 जनवरी को मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक कागजी ऐलान नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसके असर दूर दूर तक दिखने वाले हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन लंबे समय से इस संगठन को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए था। हफ्तों पहले ही एक कार्यकारी आदेश के जरिए प्रशासन को साफ निर्देश दे दिए गए थे कि मुस्लिम ब्रदरहुड को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, और अब वो प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस फैसले को लेकर साफ कहा है कि ये कदम मुस्लिम ब्रदरहुड के अलग अलग चैप्टरों से फैल रही हिंसा और अस्थिरता को रोकने के लिए उठाया गया है, चाहे ये संगठन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। उनके शब्दों में अमेरिका अब हर वो रास्ता अपनाएगा जिससे इन संगठनों को आतंकवाद के लिए संसाधन जुटाने से रोका जा सके। इस फैसले के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा कोई भी सहयोग अब अमेरिका में गैर कानूनी हो गया है। फंडिंग पर रोक, अमेरिका में एंट्री पर बैन और आर्थिक स्रोतों को बंद करने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। यानी संदेश है कि मुस्लिम ब्रदरहुड पर अब कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन सवाल उठता है, आखिर मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या? अब वो आपको समझाते हैं। इस संगठन की शुरुआत होती है साल 1928 में, जब मिस्र के इस्लामी विद्वान हसन अल बत्रा ने इसकी नींव रखी थी। धीरे धीरे ये संगठन मध्य पूर्व के कई देशों में फैल गया। कहीं ये राजनीतिक दल के रूप में सामने आया, तो कहीं सामाजिक संगठन के तौर पर कई देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड ने शांतिपूर्ण राजनीति की बात भी की। लेबनान में इसका चैप्टर अल जमा अल इस्लामिया के नाम से जाना जाता है और संसद में इसका प्रतिनिधित्व भी रहा है। साल 2012 में मिस्र में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मुस्लिम ब्रदरहुड की जीत भी हुई, जो देश का इकलौता लोकतांत्रिक चुनाव माना गया। लेकिन दूसरी तरफ मिस्र, जॉर्डन और कई देशों ने इसी संगठन को आतंकवादी करार दे रखा है। अब अमेरिका भी उसी लाइन पर खड़ा नजर आ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये फैसला सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ नहीं, बल्कि उन तमाम संगठनों के लिए चेतावनी है जो कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। साथ ही इसे अमेरिका की इजराइल विरोधी ताकतों के खिलाफ रणनीति सख्ती के तौर पर भी देखा जा रहा है। यानी संदेश साफ है, अब अमेरिका आतंक के मुद्दे पर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।